नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं सक्सेस मंत्रा 247 में। देखिए, आज के समय का सबसे ज़्यादा यूट्यूब पर सर्च करने वाला टॉपिक वो यही है कि हाउ टू मेक ए लाइब्रेरी। क्योंकि आप भी जानते हैं, जब से दिल्ली में कोचिंग सेंटर्स का रुझान जो है वो कम हो गया है, तब से जगह जगह टाउन्स में आपकी लाइब्रेरी खुलनी स्टार्ट हो गई हैं। और आप भी जानते हैं कि ये जो बिजनेस है आपका ज़्यादातर टाउन्स में स्टार्ट कर दिए गए हैं, स्टार्ट करे जा रहे हैं, क्योंकि इसकी डिमांड भी है। बच्चा अब दिल्ली नहीं जाना चाहता है। चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कि कम बजट में लाइब्रेरी कैसे बनाएं, क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें होती हैं, क्या ज़रूरतें पड़ती हैं चीज़ों की, और हम कम रुपए में कैसे लाइब्रेरी बनाएं। देखिए, उसी के ऊपर मैं बात करूँगा। आज हमारी खुद की एक लाइब्रेरी है। मैं पहले उसके बारे में उसको दिखाऊँगा, उसके हिसाब से आपको चीज़ें एक एक करके चीज़ें मैं आपको दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा चीज़ें कैसे होती हैं। चलिए मैं आपको एक छोटी सी एक पिक आपकी अपनी लाइब्रेरी की छोटी दिखा देता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो है, ये हमारी लाइब्रेरी की एक पिक है, ठीक है। के ऊपर इसे दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए, ये लाइब्रेरी की एक पिक है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें 100 सीट प्लस है। अगर आप चाहते हैं कि आप 100 सीट की एक लाइब्रेरी खोलना चाहते हैं, तो आपको 150 से लेकर वो 130 से लेकर आपका 150 स्क्वायर गज आपकी जो है जगह होनी चाहिए। इतनी जगह की डिमांड होती है अगर आप चाहते हैं। देखिए, क्योंकि इसमें आपका बच्चा जो है निकलने के लिए जगह, प्रॉपर जगह जो है वो मिलती रहती है। जो आपका सीट्स हैं में सीट में इतना गैप मिलता रहता है कि बच्चा आसानी से निकल सकता है। तो इतनी जगह कम से कम बच्चे के लिए होनी चाहिए। ये हम अभी लाइब्रेरी के अंदर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें बाहर भी ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अगर हम पार्किंग देना चाहते हैं बच्चे को, तो उसके लिए भी हमें थोड़ी सी जगह की ज़रूरत पड़ती है। कहीं कहीं हमारी जो पार्किंग है वो हो जाती है ऐसे एडजस्ट। लेकिन अगर आप कहीं ऐसी जगह है या कंजेस्टेड जगह है, तो वहाँ आपको अपनी पार्किंग की सुविधा करनी पड़ती है। चलिए उसके बाद अब बात कर लेते हैं। देखिए, ये बच्चा है, ये बच्चा बैठ के पढ़ रहा है। पढ़ने के साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इस बच्चे के साथ में, यहाँ इस बच्चे को अपना आराम से कंफर्टेबल बैठ के पढ़ रहा है। तो बच्चे के लिए इतनी सीट की जगह होनी चाहिए कि वो आराम से बैठ के पढ़ सके। ये बच्चा आराम से बैठ के पढ़ रहा है। इसमें सबसे खास बात क्या है, देखिए, बच्चे के लिए हर सीट पर एक लाइट का इंतजाम होना चाहिए। लाइट के साथ साथ आप देख पा रहे होंगे यहीं उसका चटकने का भी इंतजाम है यहाँ पर आराम से। और बच्चा आराम से बैठ के पढ़ रहा है। ये अपनी लाइब्रेरी का फोटो है, आराम से बैठ के बच्चा पढ़ रहा है बैठ के। उसके बाद बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ हम बात करते हैं, जैसे हमने आपका लाइट का इंतजाम दिया है, चटकनी उसके साथ साथ दे रहा कि हमने चटकनी को, चटकनी के साथ साथ जैसे चटकनी है, लाइट का इंतजाम है, उसी के साथ साथ आपका यहाँ पर स्विच है। जो आपका चार्जिंग की बात कर रहे हैं हम, तो चार्जिंग के लिए आपका एक स्विच है यहाँ पर आपका। देखिए, बच्चा आराम से, जो बच्चे का फ़ोन लगा हुआ है, सेपरेट चार्जिंग का पॉइंट आपको देना पड़ेगा कि बच्चा नहीं चाहता कि दूसरे को डिस्टर्ब करे, इसलिए आपका सेपरेट वो हो आपका। उसके साथ साथ उसकी चटकनी का भी इंतजाम उसमें होना चाहिए, और पर सीट पर लाइट का इंतजाम होना चाहिए। उसी के साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ हम बात कर रहे हैं, जैसे इस फोटो में दिख रहा है या फिर पीछे वाले फ़ोटो में देखें हम। देखिए, जैसे इस फोटो में हम देख रहे थे, इसमें ये बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, और इसके साथ में आपका ऊपर जो इसकी बुक्स है, ये ऊपर जो बीच के खाने बने हुए हैं, ऊंचे बने हुए हैं, जो बच्चा इधर से उधर ना देखे। यहाँ जो पर हमें देखिए, अगर आप किसी टाउन में हैं, अगर आप किसी छोटे टाउन में हैं, तो वहाँ आपको लॉकर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर टाउन्स में लाइब्रेरी की जो शिफ्ट होती है वो एक ही शिफ्ट होती है, मॉर्निंग से इवनिंग तक, या फिर इवनिंग से नाइट में रहती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं किसी शहर में हैं, तो वहाँ पर आपको शिफ्ट के हिसाब से आपकी लाइब्रेरी चलती हैं, 6 घंटे के हिसाब से, कहीं 8 के हिसाब से चलती हैं। तो वहाँ आपको लॉकर देने की ज़रूरत है। यहाँ बेकार में आपको रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आसानी से आप अपना यहाँ ऊपर प्लाई बोर्ड लगवा सकते हैं सीट के ऊपर। यहाँ पे उसके लिए आपके लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि आपकी सीट में लाइट का भी इंतजाम हो जाता है यहीं पर आपका, और उसके साथ साथ आपको बुक रखने की जगह मिल जाती है। ठीक है, के साथ साथ मैं आपको दिखा रहा था, यहाँ जो बात करेंगे हम, वो बात करेंगे किसके बारे में, आगे आती है एसी की बात। देखिए, अगर आज सर्दियाँ पड़ रही हैं तो काम चल जाता है ऐसे भी, लेकिन गर्मियों में लाइब्रेरी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम जो होता है, वो आपका एक ऐसा माहौल चाहिए, ऐसा वातावरण चाहिए जहाँ पर आपको कूलिंग सिस्टम हो। तो उसके लिए आपको लाइब्रेरी में एसी की ज़रूरत पड़ेगी। एसी के बिना आपकी लाइब्रेरी में
कोई फ़ायदा नहीं है। आप कितने अच्छा इंटीरियर लगा लीजिए, कितना अच्छा फर्नीचर लगा लीजिए, अगर आपकी लाइब्रेरी में एसी नहीं है तो आपकी लाइब्रेरी का रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आ पाएगा। इसलिए आपको वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं, चलिए आगे बात कर लेते हैं। उसके बाद आर ओ देखिए, अगर आपको कम बजट में रखना है चीज़ों को तो वहाँ पर आपको आर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप आर लगाएंगे तो आर के साथ साथ आपको ठंडा पानी करने के लिए आपका नॉर्मल पानी के लिए, ठंडे पानी के लिए या नॉर्मल पानी के लिए, यहाँ आपको देख रहे हैं आप, यहाँ पर आपका इसमें ठंडा पानी आता है, यहाँ नॉर्मल आता है, और जाड़ों में आपको गर्म पानी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आपको इनमें से किसी भी चीज़ के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इसके साथ साथ आर भी लगाना पड़ेगा। इसलिए आप इनमें से कोई भी चीज़ ना लगाएं। इसके साथ साथ आपको करना क्या है, ये है देखिए, आप कैंपर दिख रहा है आपको, कैंपर आता है 10 से 15 रुपये कैंपर आता है, आप कैंपर लगवा लीजिए। जब आपका बजट लगे, आपको लगे कि ठीक रेस्पॉन्स मिल रहा है, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, आपका आर लगवा सकते हैं या आपका चिलर लगवा सकते हैं, वरना इनमें से किसी चीज़ को लगवाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेकार में खर्चा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लाइब्रेरी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप भी जानते हैं ये आपका कहीं भी लग जाए, आपकी लाइब्रेरी कहीं खुल जाए, शहर में खुले, गांव में खुले, टाउन में खुले, कस्बे में खुले, कहीं भी खुले, आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जरूरत होती है आपकी सीसीटीवी कैमरे की। इसके बिना आपकी लाइब्रेरी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि गर्ल्स बॉयज़ सभी पढ़ते हैं, बच्चों के सामान रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई भी घटना घट जाती है। लाइब्रेरी ओनर सबसे पहले खास ध्यान दें, अगर आपकी लाइब्रेरी में आप कुछ भी सामान लगवा रहे हैं, उसको ओपनिंग करने से पहले सीसीटीवी कैमरे जरूर लगवाएं। आपकी ये सीसीटीवी कैमरा आपके पूरे साल की जो खर्चा है ना, उसको वसूल कर जाएगा एक बार में ही, आपको समझ में आ जाएगा क्यों जरूरी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, आपने एसी लगवा लिया, एसी के साथ साथ एग्जॉस्ट फैन कौन सा लगवाना है। देखिए एग्जॉस्ट फैन जो लगना है आपका, वो एग्जॉस्ट फैन इस टाइप का लगना है। मतलब इनका होता क्या है, ये प्लास्टिक में ही आते हैं, ये लोहे में नहीं आते हैं। तो इनकी खास बात क्या है, ये जब तक खुला हुआ है, एसी चल रहा है, तब तो आपको बंद करेंगे तो पीछे से इसका ढक्कन होता है, वो अपने आप गिर जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। और अगर आपका एसी नहीं चल रहा है, तो आप नॉर्मली आप वहाँ का जो एटमॉस्फेयर उसको सही करने के लिए चला सकते हैं, तो वहाँ ये काम करेगा। एसी वाली जगह पर दूसरे वाले एग्जॉस्ट फैन नहीं लगाने, ध्यान रखना है खरीदते वक्त, ये वाले लगवाने हैं, ठीक है, प्लास्टिक में आते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए उसके बाद वाईफाई। वाईफाई जितना ज़रूरी कैमरा था उससे, और जितना ज़रूरी आपका एसी था उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी, सबसे पहली ज़रूरत जो है आपकी लाइब्रेरी में आज के समय में, वो आपकी वाईफाई की है। क्योंकि आजकल लाइब्रेरी का मतलब जो है वो पहले की तरह बदल चुका है, क्योंकि पहले बुक्स होती थी, बुक्स से बच्चा पढ़ता था। आज के समय में अपने नोट्स होते हैं, जो आप बच्चा ऑनलाइन अपनी क्लास लेकर पढ़ाता है, उसको पढ़ाने के साथ साथ बच्चे को ज़रूरत पड़ती है सब चीज़ ऑनलाइन की। अब इसमें 100 MBPS का, आप 100 MBPS का आपका ये आपका वाईफाई होना चाहिए, और एक नहीं होना चाहिए, 2 वाईफाई होने चाहिए। अगर आप 100 सीट कम से कम बना रहे हैं तो आप उसके लिए आपको 2 वाईफाई की ज़रूरत पड़ेगी, उससे कम काम नहीं करेगा। तो इसी के साथ आपके, जैसे मैंने आपको बताया था एसी है, 100 सीट्स हैं, तो एक एसी भी काम नहीं करेगा, वहाँ आपको 2 एसी लगाने पड़ेंगे। तो इसी के साथ साथ हम अगर बात करेंगे, आगे देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि बच्चे के लिए इतनी जगह कम से कम हो कि बच्चे की, देखिए यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ बुक्स, काफ़ी छोटी बुक्स रखी हैं, आराम से रखी हैं, बुक्स रखी हैं बच्चे की यहाँ, और बुक्स के साथ साथ यहाँ आराम से, उसके बाद यहाँ बच्चे का लैपटॉप रख सकते हैं, उसके बाद फिर यहाँ बुक्स रखी हैं, देखिए उसके बाद फिर आपका ऊपर जगह दी गई है बच्चे के लिए बुक्स रखने के लिए। तो बच्चा ज़्यादातर एक साइड में बुक रखता है, उसके बाद बच्चे को हाथ रखने के साथ साथ उसका लैपटॉप रख जाए आराम से। कुछ बच्चे लैपटॉप से पढ़ते हैं, कुछ बच्चे फ़ोन से पढ़ते हैं, तो आराम से इतनी जगह होनी चाहिए बच्चे के लिए जो आपका कंफर्टेबल रह सके बच्चा। उसके साथ साथ आपकी चेयर रखी हैं, तो चेयर जो है आपकी कंफर्टेबल हो, जो आपकी सीट के नीचे आ जाए, इसलिए चेयर वही खरीदनी ज़्यादातर जिनके हत्ते जो हैं ना हो तो बेहतर चलेगा, होंगे भी तो सीट की ऊंचाई इतनी होगी जो आपका नीचे सरक सके वो। अगर आप चाहते हैं कि कितनी इसकी चौड़ाई होनी चाहिए, कितनी इसकी ऊंचाई होनी चाहिए, इस बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, क्योंकि हमारी फ़िलहाल 2 लाइब्रेरियाँ हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे न्यूज़पेपर की। आपका डेली न्यूज़पेपर
कि आपको ज़रूरत पड़ेगी तो न्यूज़पेपर का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूज़पेपर होगा कि लाइब्रेरी में बच्चा न्यूज़पेपर के लिए आता है, उसके साथ आपको न्यूज़पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। यही चीज़ें आपकी ज़रूरत की होती हैं लाइब्रेरी में। और इसमें आपका जो डिपेंड करता है कितना खर्चा आना चाहिए, कितना किस चीज़ के लिए, लेकिन वो सब चीज़ डिपेंड करती है हमारी कितनी हम सीट चाहते हैं, कितना हमारा एरिया है, क्या हमारी लोकेशन है। क्योंकि उसमें आप जो फर्नीचर लगाते हैं उस फर्नीचर के ऊपर डिपेंड करता है, जो आप चेयर लेते हैं उस चेयर के ऊपर डिपेंड करता है कितना खर्चा हमारा आएगा। आप अगर सस्ती चेयर लेते हैं, हल्की वाली चेयर लेते हैं, तो आपका खर्चा कम आएगा। और आप चाहते हैं कि जो आपका फर्नीचर है वो अच्छा रहे, सब लंबे समय तक चलता रहे, तो आपको फर्नीचर प्लाईवुड अच्छे खरीदने पड़ेंगे। अच्छे खरीदेंगे तो आपको थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। और अगर नहीं खरीदते हैं उसको, चाहते हैं नॉर्मल में काम चल जाए, तो वो आपका सस्ते वाले बोर्ड आते हैं, उन्हें खरीद सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, अगर आप कोई अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे सीट कम बनाइएगा, लेकिन अपना सामान फर्नीचर हमेशा अच्छे लगाइएगा। क्योंकि ये चीज़ें बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, एक बार में अच्छे लग जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। जानते हैं बच्चे तो सही होता है, काफ़ी समय के लिए बैठना होता है बच्चे को, कई घंटे बैठना होता है बच्चे को, तो उसके लिए अच्छा सामान होना चाहिए, ठीक, कंफर्टेबल फील करे। इसी के साथ मिलते हैं ऐसे नई टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव नाइस डे।